से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और पिछले कुछ वक्त से जो सरकार को लेकर खबरें आप सुन रहे थे, उसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे थे कि उसका अंत होगा जब विधानसभा सत्र शुरू होगा। लेकिन अब सुन लेते हैं कि गुलाब चंद कटारिया, नेता विपक्ष हैं राजस्थान के, उनका इस पर क्या कहना है। होटल में बंद होकर के इस राजस्थान की सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय को सदन के फ्लोर पर लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने पूरा यू टर्न लिया है। अब तक पूरे सियासी घटनाक्रम में बीजेपी के नेता लगातार ताबिश यही कह रहे थे कि वो कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन जब कांग्रेस की लड़ाई सुलझ गई है और आज 5 बजे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात होने वाली है, तो बीजेपी ने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। केंद्र से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर पहुंचे थे, वी मुरलीधर राव जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो थे, वी सतीश, वसुंधरा राजे भी इस बैठक में पहुंची थी और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, यानी बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब तक यही कयास लगाए जा रहे थे ताबिश कि इस बैठक में शायद अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव लाएं और अपना बहुमत साबित करके 6 महीने के लिए सुरक्षित रहें, लेकिन अब बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, यानी अब अशोक गहलोत चाहें या ना चाहें उनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा विधानसभा में, तो और ये कल ही हो सकता है। तो ये बड़ी खबर सियासी घटनाक्रम है और इसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है और इन सारे विधायकों के आने के बाद जो अशोक गहलोत खेमे के 102 विधायक हो रहे थे मिलाकर के, जिनका समर्थन पत्र अशोक गहलोत देकर के आए थे कलराज मिश्रा के पास जो गवर्नर है यहाँ के, अब उनकी स्ट्रेंथ मिलाकर के सारी इंडिपेंडेंट एमएलए को मिलाकर के 125 हो गई है। तो 125 की संख्या इनके पास है, बाकी 75 की संख्या बीजेपी के पास है। तो यानी ये तो बात तय है कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी एक संदेश देने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। तो ये शुरुआती जानकारी आई है। अभी हम और नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि बिल्कुल बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है और क्या अब भी बीजेपी किसी तरीके से कांग्रेस के किले में, जो अब किला बनाया गया है और वो दिखाया जा रहा है कि हमारा किला बन गया है और वो सुरक्षित है, उसमें सेंधमारी कर रही है या कर चुकी है। इसके जवाब तो अब विधानसभा में पता चलेगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और जब वोटिंग की जाएगी। लेकिन ये बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है अपनी रणनीति में, ये फैसला करके कि वो विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। ये फैसला भी इसी उम्मीद में बीजेपी ने किया होगा कि सचिन पायलट का खेमा जो शुरुआत में 30 विधायक अपने साथ होने का दावा कर रहा था, जब वो वाकई में जब उनकी संख्या पता लगी तो मालूम पड़ा कि उनके पास 22 से अधिक विधायक नहीं है, कम से कम 8 विधायक उनके कम पड़ गए थे। अगर 30 विधायक सचिन पायलट के पास उस वक्त होते तो शायद गहलोत सरकार कभी की गिर चुकी होती, लेकिन ये विधायक उनके पास नहीं पहुंच पाए थे। इसी कारण से जो ये गतिरोध 1 महीने तक चलता रहा। अब जबकि सचिन पायलट वापस उस खेमे में चले गए हैं तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही है? क्या बीजेपी के पास ये इंडिकेशन मिल गया है कि सचिन पायलट के साथ कुछ और भी विधायक आ सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अब कल तक इंतजार करना होगा और निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है तबीश की जो राजस्थान का राजनीतिक उठापटक का खेल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इस पर पर्दा गिरना बाकी है। कल क्या होता है विधानसभा में, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।